दोस्तों, क्या पता है आपको कि व्यक्ति कभी कभी अपनी ज़िंदगी के कुछ चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं पाता है और नहीं सोच पाता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि एक तरीके से वो सोचता है कि मेरे साथ ये अच्छा कार्य क्यों हो रहा है या बुरा कार्य क्यों हो रहा है। मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी पिछड़ क्यों रहा हूँ और वो इतना कर कुछ नहीं करने के बावजूद भी वो आगे की तरफ क्यों बढ़ रहा है। ज्योतिषी केंद्र में एक चीज़ हमेशा बताई गई है, वो है शुभ और अशुभता। हालांकि कुछ लोग इसे झुठलाते हैं कि शुभ कुछ नहीं होता है, अशुभ कुछ नहीं होता है। हर बड़े व्यक्ति के लिए तो शुभ अशुभ सब कुछ अच्छा ही होता है। परंतु ज्योतिष के केंद्र में एक चीज़ हमेशा ये मायने रखती है कि व्यक्ति की कुंडली के अंदर में उसके ग्रह किस भाव और किस गोचर पर प्रभाव कर रहे हैं, ये मायने रखेगा। उस व्यक्ति या जातक की अगर परिस्थिति सही है तो कहीं न कहीं उसका शुभ प्लेनेट उसके ऊपर असर कर रहा है। शुभ प्लेनेट का मतलब होता है चंद्रमा, गुरु और शुक्र और बुध। ये चार ऐसे ग्रह हैं जिनका कहीं न कहीं दृष्टि या संबंध अपने आप में गोचर कहीं न कहीं व्यक्ति को इन चीज़ों से बाहर निकालता है। परंतु अधिकांशतः लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं। हो सकता है कि हमारा कर्म अच्छे हैं, भाग्य अच्छे हैं। मान सकते हैं कर्म और भाग्य भी अपनी जगह प्रबल होते हैं, परंतु किसी व्यक्ति के राजयोग होने के बावजूद भी वो ठोकर खाता है और संघर्ष, जिंदगी भर संघर्ष झेलता है। और कोई व्यक्ति के खराब ग्रह के योग भी बने होते हैं, उसके बावजूद भी वह एक तरीके से भोग विलास से लेकर जिंदगी की अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। फर्क इतना है कि वह उसके पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज़ यह हमेशा मायने रखती है कि कुंडली के 12 भावों में लोग हमेशा इन चीज़ों पर महत्व नहीं देते हैं, परंतु अच्छा और बुरा कर्म मार्केश ही बताता है। क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य जिस प्रकार शमशान होता है, उसी प्रकार कुंडली का अंतिम सत्य एक तरीके से मार्केश होता है और मोक्ष भाव होता है। मार्केश को भी 3 तरीके से लेवल से देखा गया है। मार्केश एक तरीके से होते हैं जो जिंदगी के 40 साल 50 साल जितने साल वो व्यक्ति जहाँ तक जी रहा है तब तक उसको परेशानी और पड़ाव में एक मरण तुल्य कष्ट देंगे। और एक होता है अंतिम मार्गेश, जो व्यक्ति को कहीं न कहीं उतार चढ़ाव से लेकर अंतिम छोर के तरफ उसको अग्रसर करता है कि अब बस तुम्हारा कार्य यहाँ पे पूरा हुआ, अब तुम आगे की तरफ निकलो। इस तरीके से मार्गेश को 3 भागों में देखा गया है, जो कि मैं कभी आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। परंतु जिंदगी में एक चीज़ यह प्रबल है कि आपके मार्गेश हमेशा शुभ ग्रह या हो सकते हैं।